कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हों। आज हम हमारा पाठ झांसी की रानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 6, झांसी की रानी। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। आइए इस पाठ शुरू कर। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नवी जवानी थी। भ्रकुटी यानी भौहें, यानी अब क्या समय था? वो समय था जब सभी ने आज़ादी के लिए लड़ने का सोच लिया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी अंग्रेज़ों को दूर करने की सबने मन में ठान, यानी ये संकल्प कर लिया था कि अब हम क्या करेंगे, इन अंग्रेज़ों से दूर हो जाएंगे, इनसे अपने आप को क्या करवा लेंगे, आज़ाद। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर बोलू के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी यानी मर्द, यानी पुरुष के समान जो युद्ध भूमि में लड़ी, वो कौन थी? हमारी झांसी की रानी। आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। हमारी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वह अपने पिता की एक इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, यानी वो नाना के साथ पढ़ा करती थी और नाना के साथ ही खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी ये क्या है? और हथियार होते हैं जिनसे युद्ध लड़े जाते हैं, वो उन्हीं से खेलती थी। छोटी उम्र में भी गुड्डे गुड़ियों से न खेलकर वह हथियारों से खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद ज़बानी थी। जो वीर शिवाजी थे, उनकी जो गाथाएं हैं वो उनको मुँह ज़बानी याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिसने अंतिम क्षण तक अपने शरीर के आखिरी खून की बूंद तक भी जिन्होंने लड़ाई करी, वो थी हमारी झांसी की रानी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। अब महलों का जो सौभाग्य था वह बना और महलों में उजियाला यानी उजाला छा गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा ले आई। लेकिन काल गति यानी यमराज ने काली घटा, काले बादल छा गए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। तीर चलाने वाले कर यानी जो हाथ तीर चलाना जानते थे, वो हाथ चूड़ियों को शोभा नहीं दे रहे थे। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। और रानी ने अपने अल्प समय में ही, छोटी सी उम्र में ही अपने पति को खो दिया और वो विधवा हो गई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समाने थे। जिस समय राजा जी की मृत्यु हुई, उस समय उनकी कोई भी संतान नहीं थी। रानी शोक में, दुख में डूब गई। बुंदेले हर बोले की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। महलों ने दी आग झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी। महलों से आग निकलने लगी और झोपड़ी में भी ज्वाला यानी धधक रही थी। ज्वाला अर्थात आग धधक रही थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से छाई थी। ये स्वतंत्रता यानी आज़ादी की जो चिंगारी थी, जो आग थी, वो सभी के मन में अपने आप दौड़ गई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। झांसी चेती यानी झांसी अब जागृत हो गई। चेतना यानी जागरूक होना। दिल्ली भी जागरूक हो उठी और इस जागरूकता की जो लपटें थी वो लखनऊ तक भी जा पहुंची थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ में और कानपुर में भी इस आज़ादी की धूम मचना शुरू हो गई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोले की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इनकी गाथा यानी इनकी कहानियां हम झांसी के मैदानों में छोड़ चले, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई बने मर्दानों में। अब वहाँ पर मैदान में, रण के मैदान में लक्ष्मीबाई औरत होकर भी किसका
अभिनय कर रही हैं, एक मर्द यानी एक पुरुष का रोल निभा रही हैं। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचे, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब रानी का मुकाबला किससे हो रहा था? लेफ्टिनेंट वॉकर से, और रानी ने भी अपनी तलवार निकाल ली। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। रानी ने वॉकर को जख्मी कर दिया और वो अपने मन में बड़ा हैरान था, बड़ा आश्चर्यचकित था कि कैसे इस महिला ने मुझे जख्मी कर दिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। रानी वॉकर से युद्ध जीत गई, लेकिन फिर से अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। अब की बार कौन था? अब जनरल स्मिथ आ गया सम्मुख यानी सामने, रानी के सामने। काना और मंत्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। अब जो रानी की जो सखियां हैं यानी उनकी जो दोस्त थी काना और मंत्रा, उन्होंने भी बहुत भारी तबाही उस युद्ध में मचाई। यूरोज आ गया। अब लेफ्टिनेंट वॉकर आया सबसे पहले, उसके बाद में स्मिथ आ गया, अब यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, यूरोज ने रानी को घेर लिया था। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। अब फिर भी रानी मार काट करती हुई सेना के पार चली गई, किंतु सामने नाला आया, वह था संकट विषम अपार। अब जब रानी भागती दौड़ती अपने घोड़े पर सवार हुए जा रही थी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा नाला आ गया। वो सबसे बड़ी समस्या रानी के लिए आ गई थी। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। घोड़ा वहां पर जाने के लिए, नाला पार करने के लिए न राजी हुआ, अड़ गया, और वहीं पर सैनिकों ने रानी को घेर लिया। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पे वार। एक रानी के साथ में बहुत सारे शत्रुओं ने मिलकर रानी पर वार पे वार करते चले गए। घायल होकर गिरी सिंहने, सिंहने यानी शेरनी, रानी अब घायल हो गई एक शेरनी के समान। उसे वीर गति पानी थी, किसे? रानी को वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। रानी जब पंचतत्व में लीन हो गई तो तेज से भी यानी उस आग में भी एक अलग तेज था, और तेज से तेज का यह मिलन था। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। जिस समय रानी की मृत्यु हुई, उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 यानी 23 ईयर्स थी। वह मनुष्य नहीं, अवतार भगवान की अवतार थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। मनुष्य को जगाने के लिए आई थी। वो कौन थी? स्वतंत्रता की नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, दिखा गई पथ यानी वो हमको रास्ता दिखा गई, और सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, यानी एक आज़ादी का जो बिगुल था, एक आज़ादी की जो आग थी, वो हम सभी के बीच में लगाकर चली गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस सुंदर सी कविता की रचयिता है हमारी सुमित्रा कुमारी चौहान। आइए, इस सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी की को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी वह यही उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको मुँह ज़बानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु कालगति चुपके चुपे काली घटा ले आई। तीर चलाने वाले कर में चूड़ियां
कब भाई रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया न आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोंपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता के चिंगारी अंतर मन में छाई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मी माई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंतरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट चलती बस सैन्य पर पार, किंतु सामने नाला आया, वह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बतेरे, होने लगे वार पर वार। हाय घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज कि वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोले की मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसी थी हमारी वीर रानी झांसी बाई। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।